हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए, क्योंकि नेगेटिव करने वालों की लाइफ में कमी नहीं है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए कि आप जो किए हैं उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको, और जो आपके हेटर्स हैं वो जो किए हैं उनका भी फल मिलेगा। तो अगर आपने किसी का बिगाड़ा नहीं किया है तो आप जो भी कर्मा किए हैं उसका फल आपको अच्छा बन के बिल्कुल पक कर तैयार हो रहा है, कहीं आपको नहीं पता। सडन देखिए नेगेटिविटी कितना रोकती है ना। सडन मिरेकल्स के तौर पे आपको मिल जाएगा, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और जिसने बुरा किया है और करते ही जा रहा है उनका भी फल पक गया है, उनको भी मिल जाएगा। अगर अभी तक उन्होंने टेस्ट नहीं किया है तो उसको भी वो टेस्ट कर लेंगे। तो बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर कि जो भी मेरे कलेक्टिव जो व्यूअर्स हैं उनके जो हेटर्स हैं उनकी एनर्जी बताइए। आज हेटर्स की एनर्जी पहले लेना पसंद करेंगे। तो ये एक ऐसी रीडिंग है जहाँ पे अगर आप अननेसेसरी रो रहे हैं, आप काम करते हैं, आपका काम का बिगाड़ा करते हैं लोग, आपका मजाक बनाते हैं, बुली करते हैं, तमाशा बनाते हैं, समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में, हर जगह काम खराब करके आपके अपने ही लोग हैं, काफ़ी क्लोज वंस, किसी के लव वंस होते हैं, किसी के पार्टनर्स होते हैं, किसी के ब्रदर सिस्टर होते हैं, किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी के इन लॉज होते हैं, नेबर्स होते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। राइट, तो ये कार्मिक ही होते हैं। तो देखते हैं तो इस वक्त आपको क्या मैंने बोली कि सबसे पहले हम हेटर्स की एनर्जी देखेंगे। काफ़ी अकेलापन है, जिस हेटर्स ने आपको अकेलेपन करने की कोशिश की है, अकेला करने की कोशिश की है, इस वक्त जो है अकेलेपन से उनको सामना हो रहा है। अकेलेपन से काफ़ी जो है यही है अनलोननेस। चलो ठीक है, नहीं डालेंगे भाई, डालना पड़ेगा। ठीक है और ये जो इनकी अलोननेस की है, क्योंकि ये हमेशा आपसे अपने आप को कंपेयर करते रहते थे और आपकी चीज़ों का बिगाड़ा करते रहते थे। देखिए इसके साथ का अगला मैसेज, इसीलिए भी मैसेज लेना जरूरी था। ये 9 नंबर है और ये जो है आपका 18 नंबर। तो 9 नंबर से 18 नंबर से आप लोगों का कोई भी किसी भी तरह का संपर्क हो सकता है, या तो बर्थडे हो, या फिर पास्ट लाइफ आपका इनके साथ कर्मा था, बहुत ही भयंकर कर्मा रहा है आपका इनके साथ में। कोई काफ़ी जो ये जो आपकी कार्मिक है, ये जो काफ़ी इस वक्त अकेलेपन का फेस कर रहे हैं, आपको सब जगह करेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना, करते जाएंगे, नहीं तो एक ही बार करेंगे तो फिर और कैसे हैं। हेटर्स की एनर्जी देते जाइए प्लीज़। आज हेटर्स की एनर्जी ले रहे हैं, आज हेटर्स की एनर्जी ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग टू दी पास्ट। अगर वो पास्ट की बातों को पकड़ के बैठते थे, नहीं छोड़ते थे, इस वक्त उनको क्लीनिंग करना, सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो उनकी बैंड बज रही है इस वक्त, है ना, उनकी बैंड बज रही है। तो कहीं ना कहीं उनका फल पक गया था तो अब उनके फल का टेस्ट करने का नौबत आ गया। ये कौन से हेटर्स थे? ये वो हेटर्स हैं जो आपको अपने आप से कंपेयर करते थे। 5 और 5 बहुत टफ टाइम आपको दिखाया है, यहाँ भी 10 हो गया। एंड तो ऐसे लगता है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग का, आपके पेशेंस को टेस्ट किया गया है। बहुत मतलब इस बंदा बंदी जो भी हैं बहुत बुरी तरह से आपको तोड़े हैं। आपके ट्रांसफॉर्म होने में इन्होंने काफ़ी मदद की है और आपको मास्टर बनाया है इस बंदे ने, बंदी ने, जो भी है। देखिए थैंक यू गॉड यूनिवर्स। देखिए वो कार्ड नहीं ली तो फिर दूसरा लेना ही पड़ा मुझे, है ना। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने इस कदर सताया है, इस कदर रुलाया है, रुलाई है, तड़पाया है, तड़पाई है कि आपको जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आप। बिल्कुल आप यहाँ पे एक विजडम नॉलेज आपका आ गया है, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। और देखिए ये नहीं ले रही थी ना मैं, मास्टर आप बन चुके हैं। तो इतना इस बंदी ने जो भी है इतना स्ट्रेस दिए हैं, इतना स्ट्रेस दिए हैं कि आपको ट्रांसफॉर्म कर दिए, आपको चीज़ें समझ में आने लगी, आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो परेशान मत होइए आप, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, मास्टर बन चुके हैं। और मास्टर बनाने में आपके ये जो हेटर्स थे बहुत 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 मदद किए हैं, अनलिमिटेड पेन दिए हैं,
अभी इनको काफ़ी अकेलापन हो रहा है। क्यों? आपको टॉर्चर कर करके, प्रोवोक कर करके, आपके काम को ख़राब कर करके, आप पेशेंस दिखाए हैं, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। और ये जब आप कोई काम करते थे और अच्छा होता था, उसी काम को जब ये करते थे खराब होता था, तो इनका दिमाग खराब हो जाता था। फिर क्या करते थे? आपके काम को खराब करते थे, आपके हेल्थ खराब करते थे, आपका वेल्थ खराब करते थे। मतलब जी भर के दुश्मनी निभाई है आपके इस हेटर्स ने। तो इस वक्त कहीं ना कहीं बुरे समय से वो भी ऐसा लगता है जैसे काफ़ी गुजर रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल कंप्लीट है, फिर भी इसमें ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं कि नहीं अभी आप कंप्लीट नहीं हो। अगर आप कोई भी काम करके निकल गए हैं, ये हेटर्स का ये प्रॉब्लम था, तो क्या करते थे ज़बरदस्ती, जैसे अभी पूरा फेस बन चुका है, अभी 2 आंखें दिख रही है, लेकिन उसको लगता है ये 2 गड्ढा है, इसको भी भर दे, मतलब आप देखो भी नहीं। ठीक है? तो मतलब आपको गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूल्हा बनाने में आपके हेटर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक ठाक आपकी परीक्षा ली गई है, बहुत ठीक ठाक परीक्षा ली गई है। इसीलिए इस वक्त काफ़ी अकेले हैं आपके जो भी हेटर्स हैं, काफ़ी अकेले हैं, अपनी अपनी ही सफाई करने में तुले हुए हैं, लगे हुए हैं। देखिए, अब अलोनोस को कौन सा क्या कर रहे हैं, अकेलापन को कौन सा कार्ड इस क्लेरिफाई कर रहा है? इसको सोरो, दुख है ना, अकेलेपन का एक जैसा ही है, कहीं दूर जा रहे हैं। अब इनको इतना दुख हो रहा है, इतना अकेलापन हो रहा है कि जिस भी रिलेशन का इनको घमंड था, किसी भी पावर का घमंड था, किसी भी चीज़ का घमंड था, तो घमंड जो है, ये भी 9 नंबर है और ये भी 9 नंबर उतर चुका है। एक होता है ना, ये ज़बरदस्ती की टॉर्चर वाली एनर्जी थी, ज़बरदस्ती आपके काम में नुक्स निकालना, कहीं भी हो सकता है, घर परिवार, मतलब ऐसे जो कॉम्पिटिटर हैं, कंपेयर करते थे, हमेशा कॉम्पिटिटर रहे हैं ये आपके हेटर्स। तो आप देख लीजिए कि हेटर्स कंपेयर में कौन थे, आपकी चीज़ों पे हमेशा उनका ध्यान रहता था, काफ़ी कंजूस टाइप के व्यक्ति हैं आपके हेटर्स। और बताइए, और बताइए। देखिए, काफ़ी कंजूस टाइप के हैं ये आपके हेटर जो है, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें अबंडेंट होना चाहते थे। अभी अबंडेंस को भी एक क्लेरिफाई करेंगे। और बताइए, और इस वजह से आपको बहुत इन्होंने लटकाया है, अटकाया है, आपकी चीज़ों को ना इन्होंने बहुत छीना है। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा छीना है इन्होंने, आपकी खुशी को, सुख को, शांति को, अबंडेंस को इन्होंने बहुत छीना है। तो इस वक्त जो भी लोग हैं ना, इस वक्त काफ़ी अननेसेसरी टॉर्चर करते हैं। देखिए, अननेसेसरी टॉर्चर, आप पूरे कंप्लीट हैं इसे, कब तो इतना आपको दुख दिए हैं, तब जाके आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जो लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं 45 प्लस 50 प्लस, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। इनर वॉइस, आप लोग अपने अंदर की बातें सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं, तो अब आपको पेन ही नहीं होता है, किसी भी तरह का पेन नहीं होता है। देखिए, किसी भी तरह का पेन नहीं होता है, उनको लगता है कि ले ही लेती हूँ इसको। तो आपको जब पेन नहीं होता है तो इनको बहुत पेन होता है। आपको पेन नहीं होता है क्योंकि अब आ गया तो अब इसको लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोली थी, मास्टर, तो लेना पड़ेगा। तो अब आप इनके मास्टर हो गए हैं। जो भी दुख, देखिए, मास्टर हो गए हैं। सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। देखिए, सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। फ्लावरिंग, खिल रहे हैं आप, बिल्कुल खिल रहे हैं आप। तो जहाँ से देखिए कार्ड उठ गया, आप खिल रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी है। बहुत अच्छा, वाह वाह, द क्रिएटर, आप क्रिएटर बन चुके हैं, मास्टर बन चुके हैं। तो देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आपकी कल की तरह आ रही है। देखिए, रिसेप्टिविटी, जो भी चीज़ें होती है, जैसी भी चीज़ें होती है, आप चीज़ों को स्वीकार करना सीख गए हैं। आपका माइंड जो है डेवलप हो गया है, कार्मा जैसा चीज़ें आप समझ चुके हैं। इस वजह से अब आपके हेटर जो है लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट, जो भी उन्होंने आपको टॉर्चर किया है, आप जो बने हैं, जो आप खिल रहे हैं, जो अचीव कर रहे हैं, खिल रहे हैं मतलब अचीव कर रहे हैं, आपका अचीवमेंट का दौर शुरू हो गया है। सक्सेस आपके तरफ आ रहा है या आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ है, या तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं या सक्सेस आपके तरफ आ रहा है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि सक्सेस वहाँ है और हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं रुकना है। ठीक है? आपको ये देखना है कि हमें नहीं रुकना है, हमें हमेशा जो है प्रगतिशील रहना है, हमेशा चलते रहना है, खिलते रहना है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आप करेंगे आगे आगे क्रिएटिविटी। इन चीज़ों को देखते हुए अब जो है आपकी बातों को पकड़ना, आपसे हेटिंग, मतलब एक तरह से कहे ना, तो आपके हेटर्स को भी, देखिए, दुख ऐसा चीज़ होता है, दर्द ऐसा चीज़ होता है, जब बहुत ज़्यादा एक लिमिट में जाएंगे दुख होगा,
फिर कष्ट होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, और जाएंगे तो जाते 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 रियलाइजेशन जो है यहाँ पे कुल मिला के ये आ रहा है मेरे को, एक आपके हेटर्स की रियलाइजेशन की, मतलब मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है। बंदा को, बंदी को, जो भी व्यक्ति आपके रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये बंदा बंदी आपके लाइफ में रहे हैं, ठीक है, 14-15 साल से आप समझ लीजिए कि आप थे, तभी से इनका रिश्ता शुरू हो गया था, आपसे हेटिंग का, नफरत का रिश्ता इनका शुरू हो गया था। करते 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 आपके तरफ कब्र खोदते 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 खोदते, पहाड़ खड़ा करते 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 करते, और आप चलते रहे, तो देखिए कितना फर्क पड़ा। जबरदस्ती ये उंगली करते रहे हैं आपको, जबरदस्ती, समझ में आया? तो आप क्या कर लिए, आप हमेशा अंदर की सुनते थे, इनर वॉइस, है ना, ये कंपेयर करते थे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता था ना। तो आप क्या हो गया, इसमें मास्टरी आपने हासिल कर ली। जो भी चीज़ है लाइफ की, ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी जी जाती है, इसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो गए, आपको पता चल गया कि जो भी ये बंदा है, बंदी है, काफ़ी लो वाइब्रेशन का है, इसकी सोच बहुत लो है, ये एक न्यू सोल है, या एक हेटर वाला सोल है, ये आत्मा है इसकी, ये नहीं सुधर सकता है, नहीं सुधर सकती है। इसलिए अब आप माइंड भी नहीं करते ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि आप उसकी एनर्जी को, ऐसे लोगों की एनर्जी को अपने तक आने ही नहीं देते हैं, पहले तो रोक देते हैं, और जो आ गया उसकी क्लिंजिंग कैसी करनी है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप जब आप क्लिंजिंग कर लेते हैं तो इनके पास ये क्लिंजिंग टू दी पास्ट, अगर आपको जो भी पास्ट में यूज करते हैं बहुत अच्छे से आप उनकी सफाई करके आगे निकल जाते हैं, आप उसके चक्कर में नहीं फंसते हैं। तो ये चक्रव्यूह रचाने आए थे, लगाने आए थे आपके जीवन में, बट ये जो चक्रव्यूह आपके लिए लगाए उसी चक्रव्यूह में ये चले गए। और क्या है ना, आप अबंडेंट हुए हैं, अबंडेंट समझ रहे हैं, हर दिल से, दिमाग से, शरीर से, आत्मा से, पैसे से, मान सम्मान से, सब आपका इंक्रीज हो रहा है एक साथ, और आगे होने वाला है। और इस बंदे को पता था, इस बंदी को पता था, हमेशा उंगुल करते रहते, तो यहाँ फीमेल है और यहाँ मेल है, तो अपने अपने हिसाब से आप लोग जेंडर देख लें, है ना। तो अभी आप देखते हैं कि ये जो भी व्यक्ति हैं, इस वक्त टैरो से भी चेक कर लेते हैं। कई बार टैरो हम नहीं यूज कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि भाई टैरो यूज करना चाहिए था, क्योंकि टैरो जो है अच्छी सी है। तो इस व्यक्ति का इस वक्त जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस जो आपके हेटर्स हैं जो है, इनका काम में मन नहीं लग रहा है और इनको नुकसान होना शुरू हो गया है। तो जो कल को अबंडेंट थे, जो लोग, ये जो भी आपकी अबंडेंट से चिढ़ते थे, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ रोकते थे, तो इस वक्त इनका जो है यहाँ पे स्लो डाउन शुरू हो गया, इनका बुरा समय जो है शुरू हो गया, आपके हेटर्स का बुरा समय शुरू हो गया है, एक पेन शुरू हो गया है इनको, एक दर्द। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मालिक। देखिए एक पेन शुरू हो गया, एक दर्द शुरू हो गया, आप देख सकते हैं दिल कैसा, देख रहे हैं, पूरा अंदर से किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, जख्म जो है पुराना होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, किसको बोलेंगे आपके हेटर्स। तो देख लीजिए, जब स्लो डाउन, जब आप किसी की उन्नति, तरक्की, ग्रोथ रोकते हैं, तो एक समय क्या आता है ना, जो दिए होते हैं वही चीज़ रिटर्न में आता है, वही चीज़ रिटर्न में आता है। ये चीज़ जो है आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए ये कार्ड खुद ब खुद आ रही है, जस्टिस है, जस्टिस है। तो जो भी आपके लाइफ में बर्डन दिए थे, परेशानी खड़ा किए थे, उनको अब आपको जस्टिस मिल रहा है। अब आप क्यों जस्टिस मिल रहा है? क्योंकि आप जो है जस्ट इधर की एनर्जी आते देखिए, आप जस्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जस्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्टिस को आप लोग प्लीज़ इंजॉय करें, और ये जो हेटर्स की एनर्जी है इनको जाने दीजिए। जस्टिस आ रहा है, और आ रहा है तभी आप मास्टरी किए हैं, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्टिस आया है तो ही आपको सक्सेस मिला है, और बढ़ रहे हैं। तो और जो भी लोग हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लाइफ में भी अगर किसी भी तरह का हेटर्स थे, दोस्त आ रहा है, फ्रेंडशिप से आप लोगों को, जो कम उम्र के बच्चे हैं, फ्रेंड से उनको काफ़ी दिल दुखा है। हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड से इनको बहुत दिल दुखा है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो है, जहाँ कहीं भी अगर आपको एक फ्रेंड ने दिल दुखाया था, कष्ट दिया था, परेशानी दी थी, तो अब जो है आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के रास्ते में आप भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा उम्र वाले भी बढ़ रहे हैं और बच्चे भी बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना आप, है ना। तो और देखते हैं, और देखते हैं। तो जिनको भी आपको जो भी व्यक्ति ऐसी एनर्जी देता था, देती थी, ताकि आपका काम में मन नहीं लगे, आपका कैरियर खराब हो, तो देखिए आज उनका कैरियर कहाँ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है।
तो जो थोड़ा बहुत उनके पास काम में मन लग रहा था, आपका कितना छीने थे, अब देखिए कैसे जा रहा है, देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा 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 जो भी आपके उन्नति तरक्की ग्रोथ से जलते रहे हैं, आपका काम खराब करते रहे हैं, आपका कैरियर बहुत ख़राब किए हैं। तो इस वक्त जो लोगों ने भी आपकी कैरियर ख़राब किए हैं, उनका जो है डाउनफॉल शुरू हो गया है। पैसे की जो, देखिए ये कार्ड उस वक्त नहीं लेने से देखिए आ गया, डाउनफॉल शुरू हो गया है, बर्डन आ गया है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या करें। देखिए गॉड, देखिए कि जो दर्द दिए थे अब किसी को बता नहीं पा रहे हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं कि उनको क्या दर्द है, क्यों दर्द है, कैसे दर्द है, क्योंकि क्या बताएंगे। तो ये वाला जो मेरे को पकड़ में आ रहा है, ये थोड़ा पार्टनर टाइप का बता रहा है। ये वाला जो 10 ऑफ सोर्ड्स में जैसे जो है बता नहीं पा रहे हैं कि यार हमने अपने ही वाइफ का, अपने ही हस्बैंड का कब्र खोदा था। थैंक यू गॉड, देखो मैं कह रही थी ना, कब्र खोदा था, थर्ड पार्टी मून, देखें आ गया। ओ गॉड, खोदा था, उसी का दर्द मुझे मिल रहा है। तो जो लोग थर्ड पार्टी में गए थे, जो भी पार्टनर पर्सन्स थे, इस वक्त वो बहुत दर्द में है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के किसी चंगुल में वो फंस गए हैं, थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले चीज़ें छुपाते थे, अब सोचते हैं बताएंगे, लेकिन आपने ऐसे लोगों से रिश्ता को तोड़ दिया है, काट दिया है। और थर्ड पार्टी में बहुत लोगों की फैमिली है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई मदर इन लॉ हो सकती है, मदर फिगर हो सकता है, कोई भी आपकी मदर हो या उनकी मदर हो। एंड काफ़ी आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाए हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी आज आ रहा है निकल के। तो थर्ड पार्टी घर के ही लोग हैं। यहाँ पे देखिए जॉब में भी आ गया, कैरियर में भी आ गया, और फैमिली लव लाइफ में भी आ गया। इस वक्त आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, चाह रही है जो भी है, बट आप उसका कांटेक्ट नहीं ले रहे हैं, आप उनका कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा, ये बंदी जो है आपके पावर का बहुत मिसयूज किए हैं। तो अब आप अपने कोई भी अच्छी एनर्जी उनको देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जस्टिस आ गया है, दिशान आ गया है, सक्सेस आ गया है, फ्लावरिंग हो रहा है, द क्रिएटर बन चुके हैं। नया नया चीज़ों को आप आविष्कार कर रहे हैं। कुछ लोग पेंटिंग है, कुछ लोग मान लो टैरो रीडिंग ही हो गई, हीलिंग हो गई, मतलब कुछ किसी भी उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस उम्र में थे उसी जगह से शुरू कर दिए हैं, चीज़ें रुकी हुई नहीं है, थमी हुई नहीं है। तो ऑब्वियस आपके हेटर जो है आपकी एनर्जी को लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। आपके हेटर्स बहुत तेज़ी से आके आपकी एनर्जी को लेना चाह रहे हैं, ग्रैब करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनका फ़ोन पिक नहीं कर पा रहे हो। मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, आप देख सकते हैं नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आना भी चाह रहे हैं, फ़ोन भी करना चाह रहे हैं, बट आप थर्ड पार्टी को लेके, फैमिली को लेके कुछ ऐसी इशू है कि आप नहीं लेंगे। देखिए आप नहीं लेंगे, आपने मना कर दिया उनका आने के लिए। अब उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। अब वो समझ रहे हैं कि कल तक तो आप इतना प्यार करते थे, कल तक तो आप इतना चाहते थे, सडनली क्या हो गया। तो सडनली उनको समझ में आ रहा है कि ये बातें एक बार नहीं है, बार बार आपके पर्सन ऑन ऑफ करते रहते थे, आना जाना। इस बार लंबी चीज़ें चली गई है। इस बार हमेशा आप देते थे, उनके नखरे बहुत होते थे, अब आपने देना ही बंद कर दिया। चलो जाओ थर्ड पार्टी के पास जाओ, थर्ड पर्सन के पास जाओ, आपको जो ये आ गया, क्या ज़रूरत है। बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से। अब जोडिएक साइन की बात करती हूँ, आ जाता है माइंड में तो बता देती हूँ, वरना इसमें जोडिएक साइन की कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी एनर्जी पिक कर रही है, आपकी स्टोरी पिक कर रही है, तो आपके लिए। मान लो जोडिएक साइन आपका है और स्टोरी पिक नहीं कर रही है, तो आपकी स्टोरी अगर पिक कर रही है। अब जोडिएक साइन बहुत तरीके से देखे जाते हैं ना, न्यूमरोलॉजी से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, सन साइड से भी, मून साइड से भी, बहुत तरीके से देखी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। सबसे पहला है आ गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का बहुत ज़्यादा है, और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा है। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ठीक है, तो सारे के सारे 12 के 12 जोडिएक साइन जो है यहाँ पे मौजूद है। तो अभी देख लेते हैं कि बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके जो हेटर्स हैं ना, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
और आपके पावर में आने से भी उनको बहुत डर लग रहा है। देखिए आपके पावर में आने से यूनिवर्स आपको साथ दे रही है, तो आपके पावर में आने से उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि समय पहले जैसा हो जाए, समय पहले जैसा हो जाए। आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी, आपका नॉलेज को देख के आप जो एक बार कमिटमेंट करते हैं वो कर देते हैं, आप जो बोलते हैं वो कर देते हैं। ये चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा विचलित कर रही है, बेचैन कर रही है उनको, कि आपने शायद उनके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी इशूज में शायद आपने कोई बात बोली है, वो बात उनके दिमाग में चल रहा है, वो बात उनको शांति से नहीं रहने दे रहा है, वो बात उनको काफ़ी उदास, निराश, मायूस कर रहा है। कि उनको आपका जजमेंट देना बहुत अच्छा लगता था। आप जो जस्टिस करते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, जजमेंट आप सुनाते हैं तो बहुत क्लियर मतलब जजमेंट देते थे, तो उनको लगता था कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनको लगता था आप उनके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो अगर कितना भी पाप करके आएंगे, कितना भी गुनाह करके आएंगे, तो आप उनको माफ़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप में बहुत लॉयल थे, बहुत ज़्यादा आप उनको प्यार किए हो, बहुत कमिटमेंट को आप प्रायोरिटी में रखते हो, ये आपको गॉड गिफ्टेड है, उनको लगता था। लेकिन अब यही चीज़ सेम उनके साथ हो रहा है, तो एकदम बौखला गए हैं, एकदम पगला गए हैं, एकदम से क्या कहें। देखिए आपके मतलब उनको लग रहा है आप चले जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे, आप तो मेरा है। मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, ऐसे कैसे चले जाओगे, आप तो उनके हैं। तो यहाँ पे पार्टनर की फीलिंग्स भी पकड़ रही है। तो देखो ऐसे कैसे चले जाओगे, देख रहे हो, ऐसे कैसे चले जाओगे, आप तो मेरे हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, तो इसको एकदम सेंटर पे रख देते हैं। आप ऐसे कैसे चले जाओगे, आपको बिल्कुल, आप तो उनके हो, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं। देखिए क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप नहीं हो तो मर ही जाए, ऐसा लग रहा है मुझे तो, है ना। भगवान सबके, वैसे मरता कोई नहीं है किसी के आने जाने से, ये तो सब परमात्मा है। देखिए बहुत तेज़ी से आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, यहाँ भी आना चाहते हैं, यहाँ भी आना चाहते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं, जाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके वर्थ को, आपकी चीज़ों को, इधर आपकी एनर्जी ले ली हो, ये बीच में दोनों की एनर्जी है, इधर आपके हेटर्स की एनर्जी है, राइट। तो इस वक्त जो उनको लग रहा है कि आप ऐसे कैसे चले जाएंगे, तो इस वक्त जो है बहुत बुरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी करना पड़े, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कहीं भी जाना पड़े, जाओ, करो, मत्था टेको, मतलब सब तब करके थक गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा। अब उनको लग रहा है अगर कुछ कर सकते हो आपके बारे में तो आप ही कर सकते हो। तो अब आपके पावर का, आपके चीज़ों का, हो सकता है आप लोगों का सांवला कलर हो, मजाक बनाए हो, तमाशा बनाए हो, मेल, यहाँ फीमेल भी सांवली है और यहाँ मेल भी सांवला हो, तो दोनों हो सकता है कलर आप लोगों का डस्की हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो बहुत तमाशा बनाए हो सकता है उनका कलर फेयर हो। तो इसका भी एक घमंड रहा होगा उनको, उसका भी एक घमंड रहा होगा। तो आपको ये सब चीज़ें, बातें बहुत चुभ गई थी, अंदर तक गई थी, और अब जो है इकट्ठे आप एक साथ ही ले रहे हैं। कहते हैं ना 100 सुनार के एक लोहार के, तो आपने एक ही बार दिया ठक से, चल भाई अब किनारे बोले बहुत हो गया। कारमा था आप लोगों का, देखिए कारमा का फेज था। एक दूसरे से आप दूर रह रहे हैं, और एक दूसरे से आप दूर रहे हैं, कारमा है। अच्छे से आप लोगों ने क्लियर किया है, कारमा को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इस वक्त आपके हेटर्स को नींद नहीं आ रही है, डेविल वाली एनर्जी है। देखिए डेविल वाली एनर्जी है, तो यहाँ अगर फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल, एक ही जैसा हरकतें करके आपको रुला के, तड़पा के, सता के परेशान हो गए हैं, रो रहे हैं। उनकी रात की नींद जा चुकी है। ऑब्सेशन है कि आप ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हो, कार्मा खत्म हो रहा है। तो जो भी एक क्लिंजिंग, ये जो पास्ट की क्लिंजिंग नहीं कर रहे थे, बातों को पकड़ के रखते थे, तो अब चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखना चाहते हैं, तुम्हारा ये बात मुझे याद है, मैं नहीं भूला हूँ, मैं नहीं भूलूंगी, लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा। तो अब वो सब चीज़ आई गई करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता चल रहा है कि हम बात पकड़ के क्या करेंगे जब आदमी ही निकल के जा रहा है, क्योंकि आप निकल के वहाँ से जा रहे हो, ठीक है, आपको जस्टिस लेके जा रहे हो। तुम रहो, तुम्हारी बातें रहे, जो रहना है रहे। अब वो सोच रहे हैं कि इतनी सारी बातें पकड़ पकड़ के कैसे आपको किनारे कर दिया, आप निकल गए और वो देखते रह गए। तो इस वक्त जो है आपकी पावर में, आपको देख रहे हैं कि आप काफ़ी पावर में आ चुके हैं, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है। उनके साथ थे तब भी थोड़ा कितना भी उन्होंने रोक लिया, लेकिन आप उनका भी ग्रोथ करवाते रहे, खुद ग्रोथ करवाते रहे। फिर लगता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए थे। हाँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थैंक यू यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एकदम आप लोगों का रिलेशन रुक गया। और देखिए क्या बोली, आपने जजमेंट ले लिया, तो आपने जजमेंट ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लवर है, तो लवर की एनर्जी आई थी, मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है हाई वाइब्रेशन सोलमेट, यहाँ पे हो सकता है ट्विन फ्लेम, यहाँ पे हो सकता है हैवी पार्टनर, हैवी कार्मिक पार्टनर, है ना।
यहाँ पे जो है पास्ट की है, तो हैवी कर्मा, पास्ट लाइफ का जो है हैवी कर्मा वाला, क्लिंजिंग वाला, यहाँ पे तीनों टाइप की एनर्जी जो है आपकी आ चुकी है। आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, कष्ट में है, जो भी आपके इमोशन से खेले हैं, अच्छा सेम चीज़ उनके साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा से करते जाइए। शन है, सक्सेस है, और क्या करना चाहिए। देखिए ये जो, अगर कोई लोग इसमें आ रहा है, अगर कोई लोग अपने पार्टनर से दिए हुए दर्द को नहीं भूल रहे हैं, आप लोग नहीं भूल रहे हैं, बहुत लोग, ठीक है, नहीं भूल रहे हैं, तो फिर उनको क्या करना चाहिए। अगर आप नहीं भूल रहे हैं, 5 ऑफ कप्स में जिनको अभी अभी टॉर्चर मिला है, जिनको अभी अभी धोखा मिला है, जिनको अभी अभी थर्ड पार्टी मिला है, क्योंकि जिनको मिला एजेड वाले लोग तो निकल गए, जो कम एज के बच्चे लोग जो हैं, अगर उनको 10 ऑफ सोर्ट्स मिला है, उनको 4 ऑफ सोर्ट्स मिला है, रात भर आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, परेशान है क्योंकि आपके पार्टनर आपके जो ये चीट किए हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो देखते हैं कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, जो लोग बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, जो अभी निकले नहीं हैं, अभी कार्मा फेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए ये टावर है, ठीक है, तो जो टावर आपको दिए हैं, इस टावर से आप निकल जाएंगे, दी एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे। जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे तो टावर जो है उनके तरफ चला जाएगा, टावर को आप हिट कर देंगे, है ना, टावर को आप हटा देंगे। देखिए एस ऑफ कप्स, आपको एग्जाम्स लिया जा रहा है, तो क्या करना है, जो कम उम्र के लोग हैं, जो अभी फेस कर रहे हैं, जिनकी अभी अभी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है 2 4 6 महीने में, और जो बहुत परेशान है, दुखी हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, ज़िंदगी तहस नहस हो गई है, सोसाइटी में, समाज में, सब जगह बदनामी बेइज्जती हो रही है, क्या करें, कुछ मत करिए, यूनिवर्स के साथ आप सरेंडर करिए। देखिए यूनिवर्स आपको दे रही है, हाथ दे रही है आपको, आपका इमोशन को, आपके दर्द को यूनिवर्स कम करेगी। दी एम्प्रेस की एनर्जी में आप आने वाले हैं, इससे एक लेसन सीखेंगे आप, इससे एक लेसन सीखेंगे। देखिए इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है आप करेंगे, और आप एक लेसन सीखेंगे, और जैसे आप ये लेसन सीखेंगे आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे। तो जो लोग अभी अभी जिनका ब्रेकअप हुआ है, यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइन आ गया है। तो जो लोग भी अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो 10 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी मिला है, बार बार आपके पार्टनर पर्सन धोखा दिए हैं, नहीं भूल पा रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ कीजिए, आप इस टावर को उनके तरफ, ये टावर 10 ऑफ सोर्ट्स को आप उनके तरफ ही ढकेल देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, पर्सन के ऊपर काम नहीं करना है, अपना टाइम खराब नहीं करना है। जो दर्द दिए है ना, उस दर्द में कुछ बनना है, उसी दर्द से, कहते हैं ना, राख राख से, खाक से उठ के आपको बनना है, ठीक है। तो इसके लिए यूनिवर्स हेल्प करेगी। ये एस ऑफ कप्स है, आप अपने इमोशन पे काम कीजिए। एस ऑफ कप्स, आपको इतना सा आप काम करेंगे ना, 1% काम करेंगे, तो यहाँ पे है कि 10% से भी ज़्यादा, या आप कह लीजिए कि आप 10% काम किए तो 100% आपको यूनिवर्स आपका हेल्प करेगी, ठीक है। और दी एम्प्रेस है, तो वहाँ तक आप आइए, ये अपने आप, ये टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड जो आपके पर्सन आपको दे रहे हैं या दिए हैं, वो चला जाएगा। और जो लोग निकल गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग निकल गए हैं, आप लोग परेशान मत होइए। तो ये थी आपकी रीडिंग, तो आप लोग इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, और ये जो दुख वाली एनर्जी है, कष्ट वाली एनर्जी है, मुसीबत वाली एनर्जी है, वो जाने दीजिए। आप अपनी एनर्जी को लीजिए, अपनी एस ऑफ पेंटिकल्स को लीजिए। जो लोग निकल चुके हैं यहाँ से, आप लोगों का परमानेंट एक बहुत ही अच्छा अर्निंग आ रहा है, और ये जो अर्निंग है ये लाइफ टाइम अर्निंग रहेगा, और आप बहुत लोगों को ये सीख देंगे, और बहुत लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएंगे। बहुत लोग रेकी हीलर करेंगे, बहुत लोग समाज सेवा करेंगे, बहुत लोग जिंदगी को, सोल का पर्पस को समझेंगे और दूसरे को समझा पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।